इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य सेविका भर्ती 2022 के एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। साथ ही ये भी देखेंगे कौन कौन सी बुक्स आपको यहाँ पर सफलता दिला सकती हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए नोटिस 31 अगस्त 2022 को जारी की गई है और इस नोटिस के माध्यम से सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में सारी जानकारी दी गई है। आपको बता दें इसमें 2693 पदों पर भर्तियां हो रही हैं, आवेदन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। तो अब आपको इसमें तैयारी करने में जुट जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर ली तो यहाँ पर आपका चयन हो जाएगा। केवल महिलाओं की ये भर्ती है तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम जाने की संभावना है। हालांकि कट ऑफ कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका स्क्रीनिंग होगा वो एक तरीके से कहें तो पेट 2021 के स्कोर के आधार पर होगा। ठीक है, तो पेट 2021 के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट जो अभ्यर्थी होंगे वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी एक पाली में होगी। कुल प्रश्न आपके 100 आएंगे पेपर में। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक प्रकार के यहाँ पर प्रश्न है। MCQ परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा और कोई भी गलत आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको नेगेटिव की मार्किंग के रूप में 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। जो आपकी परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा, उसमें केवल और केवल आपके विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य सेविका के अंतर्गत जो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी और जो इसमें काम होता है उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या मैंने बता दी है, 100 प्रश्न आएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे, तो वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे नंबर 1 पर बोला गया है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ। ये आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आएंगे। फिर विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद सामाजिक समस्याएं, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट एवं जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण कैसे करें। ये आपको मालूम होना चाहिए, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, इसके बारे में पढ़ना होगा। फिर सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, इसके बाद ऊर्जा, बेसल, उपापचय, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद फिर है संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान, वजन प्रबंधन, इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद भोजन के आवश्यक घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, उनके स्रोत, कार्य, आवश्यकताएं, कमी से होने वाले रोग, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद गर्भधारण, गर्भावस्था की विभिन्न जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास। इसमें शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर नवजात की देखभाल कैसे करें, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण, इनके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद जीवन चक्र के दौरान पोषण, जैसे शिशुआवस्था में, बचपन में, किशोरावस्था में, भारत में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्यों को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके। इसके बाद अगला टॉपिक है बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद प्रतिरक्षा के प्रकार और अनुसूची। तो 16 टॉपिक यहाँ पर हो गए। कुछ टॉपिक और बचे हैं जो कि यहाँ पर दिए गए, जैसे रोग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण, इलाज, मतलब क्यों होता है, कैसे बचाव कर सकते हैं,
है ना, क्या लक्षण होते हैं, इनके बारे में सबको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद परामर्श के बारे में पढ़ेंगे कि परामर्श क्या होता है, कैसे काम कर सकता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी तकनीक है, प्रभावी संचार, इसके कौशल, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी जो विभिन्न एजेंसियां हैं जैसे WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके बारे में सबको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट टॉपिक है आपका सार्वभौमिकरण टीकाकरण कार्यक्रम, यानी जन्म से पूर्व कब टीकाकरण होता है, जन्म के पश्चात कब टीका लगता है बच्चों को, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप 2 से 3 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, अब हमको बताते हैं कि कौन कौन सी बुक्स इसमें आपको सफलता दिला सकती हैं। तो वैसे देखा जाए दोस्तों तो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स जो मुझे मिली हैं वो कि यहाँ पर एक बुक देख सकते हैं चच्चू पब्लिकेशन की है। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आ गई है मार्केट में, या एक पूजा करके कोई प्रकाशन आता है उसकी भी मार्केट में बुक आ गई है। तो इस तरीके से कई सारी बुक हैं। ठीक है, आप इनको देख लीजिए और जो बुक आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए और उसके अनुसार आप लोग इसमें तैयारी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें UPSSC की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी हमारे संस्थान द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है एक एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर आप डाल देंगे तो वहाँ पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके यहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती की जो टेस्ट सीरीज है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भी UPSSC के जितने एग्जाम होते हैं उन सभी के टेस्ट सीरीज और जो भी ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं उन सभी के टेस्ट सीरीज यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।